हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो फाइनली ईयर एंड में आप लोगों के सामने डी ट्रिपल एस बी द्वारा यहाँ पे पीजीटी पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और इसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप इन पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस एडवर्टीजमेंट को ज़रा मैं डिटेल से आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पे हम लोगों को ये कंबाइंड एग्जामिनेशन का बता रखा है, जो कि आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपके 16 जनवरी 2025 से आपका फिल किए जाएंगे और ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे 14 फरवरी 2025 तक यहाँ पे फिल होंगे। यानी कि एक अच्छा खासा आपके पास एक महीने का समय होगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। और ये जो आपकी वैकेंसी आई है ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की आई है, जो कि डी ट्रिपल एस बी के अंदर यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। अब इसके अलावा अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की यहाँ पे बात करें तो सब्जेक्ट वाइज हम लोगों को यहाँ पे पोस्ट कोड अलग अलग यहाँ पे दे रखे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पीजीटी हिंदी हो गया। इसके अलावा पीजीटी हिंदी में भी यहाँ पे जेंडर वाइज जैसे कि मेल हो गए, फीमेल हो गए, इनके लिए अलग अलग वैकेंसी जो है हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 51 पोस्ट जो है यहाँ पे पीजीटी मेल के लिए, और पीजीटी फीमेल के लिए यहाँ पे 7 जो पोस्ट है ये बता रखी है। टोटल अगर हम पीजीटी हिंदी की बात करें मेल के लिए तो यहाँ पे 70 वैकेंसी है, जबकि पीजीटी हिंदी जो फीमेल हैं इनके लिए 21 वैकेंसी यहाँ पे बता रखी है। तो अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज देखते हैं तो पीजीटी हिंदी के अलावा आपको पीजीटी मैथ्स के लिए आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा पीजीटी फिजिक्स में आपके नंबर ऑफ सीट्स अगर हम कहें तो ये तो ना के बराबर यहाँ पे आई है। मेल के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी हैं और फीमेल के लिए यहाँ पे यहाँ 2 वैकेंसी हमें दे रखी है। तो इसी तरीके से हमें सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी है वो यहाँ पे पहले मेंशन की गई है। यहाँ पे हम केमिस्ट्री की वैकेंसी देख सकते हैं, फिर हम यहाँ पे बायोलॉजी पीजीटी बायोलॉजी की यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं, एंड देन इकोनॉमिक्स कॉमर्स, इसके अलावा हिस्ट्री, और इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे ज्योग्राफी की भी वैकेंसी है। अब कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में ये सवाल होगा कि आप लोग यहाँ पे किस तरीके से एलिजिबल होंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे हमें पॉलिटिकल साइंस, जिसे आप पॉल साइंस के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ सोशोलॉजी की वे वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हम लोगों को यहाँ पे मेंशन की गई है। अब देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म तो अभी स्टार्ट हुए नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप लोगों के जनवरी में ही यहाँ पे स्टार्ट होंगे, बट आप लोगों को यहाँ पे अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो ये पीजीटी लेवल की आपकी अगर वैकेंसी है तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। यानी कि अगर आप यहाँ पे पीजीटी हिंदी बनना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी किसमें, हिंदी में। और इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे बता रखा है आपके पास यहाँ पे बीएड की डिग्री होना कंपलसरी है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, कई कैंडिडेट को पता भी होता है, कई कैंडिडेट को नहीं भी, कि आप लोगों का इसमें सीटेट का पेपर जो है क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाता। यानी कि विदाउट सीटेट भी अगर आपके पास मास्टर डिग्री है और आपने अपना बीएड जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन जिसके को हम जानते हैं, ये आपका कंप्लीट अगर आपका है, देखिए यहाँ पे अपीयरिंग वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल नहीं होते। या तो आपके पास बीएड होना चाहिए, या फिर बीए बीएड या बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड होता है, या फिर 3 ईयर का बीएड या एमएड, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड अब होता है जो कि 3 साल का होता है। ये अगर आपके पास है, यानी कि ये दोनों क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे पीजीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसी तरीके की एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज हम लोगों को बता रखा है कि एज आपका 30 ईयर से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो आपको पीजीटी पोस्ट के लिए यहाँ पे हम लोगों को एज लिमिट जो है वो 30 दे रखी है, जो कि आपको बहुत गौर करना है। यहाँ पे अगर आप लोगों के पास यहाँ किसी कैटेगरी का रिजर्वेशन है तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ यहाँ पे चेंज होती है। अगर आप पीजीटी हिंदी के अलावा बाकी किसी भी सब्जेक्ट में पीजीटी पोस्ट के लिए अगर आप देखते हैं, लाइक अगर आप यहाँ पे पीजीटी हिंदी मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो मास्टर डिग्री होगा वो आपका मैथमेटिक्स में होना चाहिए। प्लस सेम वही क्राइटेरिया आपका यहाँ पे बता रखा है कि आपके पास बीएड होना चाहिए, या फिर बीए बीएड, या फिर बीएससी बीएड, या फिर 3 साल का जो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड होता है वे आपके पास होना चाहिए। इनमें भी आपका सीटेट जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं माना गया है।
और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एज लिमिट जो है वो आपको यहाँ पे 30 इयर्स यहाँ पे दे रखा है। और इसी तरीके से आपके बाकी सब्जेक्ट का भी हम लोगों का क्राइटेरिया यही है कि आपके पास एक मास्टर डिग्री होगा, प्लस आपके पास बीएड जो है ये होना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों को सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस चीज़ का आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो 30 इयर्स यहाँ पे मेंशन की गई है, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। पे स्केल वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट की बात करते हैं, तो इसके साथ-साथ हम लोगों के पास यहाँ एक और एडवर्टाइज़मेंट आज ही के दिन में यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, जो कि लाइब्रेरियन पोस्ट का है। और लाइब्रेरियन पोस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं, वो आपके 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक यहाँ पे फिलअप होने वाले हैं। तो लाइब्रेरियन पोस्ट का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोनों ही एडवर्टाइज़मेंट मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी यहाँ पे शेयर कर दिया है 2 से 3 घंटे पहले। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं, तो आप वहाँ से ये चीज़ चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, और जैसे ही आप लोगों का सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, हम लोग यहाँ पे फिर से एक्टिवली वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग यहाँ पे जो अगर आपका सीटेट क्लियर है, या फिर अगर आपको लगता है कि मास्टर डिग्री है, तो आप इन पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हैप्पी न्यू ईयर। अब आप लोगों के सामने एक नया साल है। आप लोगों को कोशिश करनी है कि इस नए साल में यहाँ पे कोई ना कोई जॉब जो है अपनी हासिल करनी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।